डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आज एक बार फिर आपके साथ आपके लिए हाजिर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस उससे आने वाले एग्ज़ामों में आपको मिलेंगे, जैसे बीपीएससी की 66वीं पीटी हो, बिहार दरोगा का यानी एसआई का मेंस हो, बहुत सारे एसएससी की परीक्षाएं हैं जो अभी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद परीक्षाओं का दौर शुरू होगा, उसमें आपके लिए लाभदायक होगा। मैं बार बार कहती हूँ लॉकडाउन हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सब कुछ बंद हो जाएगा। जैसे ही हमारे देश के हालात सुधरेंगे, लॉकडाउन ओपन हो गए, आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होंगी, आपकी नियुक्तियां होंगी, उस समय के लिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना है। मैं आपके साथ आज जिस टॉपिक को करने जा रही हूँ वो ज्योग्राफी से संबंधित भी टॉपिक है और आप उसको इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भी देख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक कॉमन है। ये ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाता है। आप सब जानते हैं वो टॉपिक है भारतीय उद्योग। आज हम इंडियन इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे आपके साथ। भारतीय उद्योग में हम बात करेंगे लौह इस्पात उद्योग की, एल्युमिनियम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज़ उद्योग, शीशा उद्योग। इन सारे उद्योगों पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक होगा कि ये उद्योग इस्टेब्लिश कब शुरुआत हुआ, इनके प्रमुख केंद्र कहाँ हैं, इनका आयातक कौन है, निर्यातक कौन है। इन सब चीज़ों पर हमारी चर्चा होगी, क्योंकि क्वेश्चन इससे ही इरेज होता है। इसी से क्वेश्चन जो है आपका वो आता है परीक्षाओं में। तो इस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप व्यूअर से वही कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वहाँ एक आपको बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उस पर एक बार क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। और व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर तो बन जाता है, क्योंकि लाइक और शेयर के बाद ही हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय उद्योग अलग अलग परिवेशों में।
प्रदेश में आइए तो कानपुर, सहजनवा आपके गोरखपुर में, और बिहार में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और दरभंगा। इसमें सबसे ज़्यादा पूर्णिया में जूट का उत्पादन होता है। ये गोल्डन फाइबर सबसे ज़्यादा पूर्णिया में, बिहार में उगाए जाते हैं। तो ये आपका एक इन शॉर्ट हो गया किसका, जूट से संबंधित। हम बात कर रहे हैं इंडियन इंडस्ट्री में उद्योग की, फैक्ट्रीज़ की, कल कारखाने की। हमने अभी तक आपके साथ लौह इस्पात देखा, हमने आपके साथ डिस्कशन लौह इस्पात के बाद जो दूसरा किया वो किया एल्युमिनियम, और फिर किया हमने सूती वस्त्र, और फिर किया जूट। आइए अब देखते हैं पांचवी कड़ी में चीनी उद्योग को। बात अगर चीनी उद्योग की हो तो भारत में चीनी की जो उद्योग है इसकी शुरुआत होती है 1903 से। चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ से होती है? भारत में चीनी उद्योग की शुरुआत होती है 1903 से। 1903 में बिहार की पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी। ये पूरे भारत की पहली चीनी मिल थी जो बिहार में लगी थी। कब लगी थी? 1903 में। कहाँ लगी थी? बिहार में। ये पहली चीनी मिल थी। भारत में जो चीनी के उद्योग से संबंधित राज्य हैं उनको अगर हम सिलसिलेवार देखें, जहाँ भारत में चीनी उद्योग है, तो अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में मनसद है। हम राज्य बाई राज्य देखते हैं। महाराष्ट्र में मनसद, नासिक, अहमदनगर, पूना, शोलापुर, कोल्हापुर, ये इतने स्थान हैं महाराष्ट्र के जहाँ चीनी उत्पादन होता है। अब अगर हम बिहार की बात करें, सबसे पहला चीनी मिल भी बिहार में लगता है। अगर बिहार की बात कीजिए तो बिहार में मोतिहारी में चीनी मिल है, सुगौली में है, मझौलिया में है, चनपटिया में है, नरकटियागंज में है, मढ़ौरा में है, ससामूसा सिगवालिया में है, मोतीपुर है, गोपालगंज है, डालमिया नगर है, सारण है, और आपके समस्तीपुर में भी है, दरभंगा में है, चंपारण में है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ सबके नाम लिखे हुए हैं। जहाँ जहाँ भी आपके ये नाम कहाँ के हैं? बिहार के हैं। मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, नरकटियागंज, मढ़ौरा को ही सिगवलिया के नाम से भी जानते हैं, सासामूसा, मोतीपुर, गोपालगंज, डालमिया नगर, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण और हसनपुर, ये चीनी मिलें आपके बिहार में हैं। तो आपने देख लिया यहाँ बिहार में कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 चीनी मिलें बिहार में सबसे ज़्यादा हैं। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि चीनी के लिए गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। अगर गन्ना उत्पादन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो देवरिया, भटनी, पड़रौना, गोरखपुर, गौरी बाज़ार, सिसवा बाज़ार, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, कानपुर, फैज़ाबाद एवं मुजफ्फरनगर, ये इतनी जगह हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ चीनी मिल है। आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको बिहार का अलग दे दिया और ये रहा यूपी का। उससे पहले मैंने सबसे पहले किसका दिया? महाराष्ट्र का। अगर आपसे बात क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। उससे आगे बढ़िए तो हम देख लेते हैं पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल में तेलंगाना, पलासी, हावड़ा और मुर्शिदाबाद, ये 4 जगह चीनी की मिलें हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो हमीरा, फगवाड़ा और अमृतसर। हरियाणा की बात की जाए तो जगधारी और रोहतक। तमिलनाडु की बात की जाए तो अर्काट, मदुरई और कोयम्बटूर। अगर बात कीजिए तो यहाँ है आपको तिरुचिरापल्ली। तो ये इतने स्थान हैं जहाँ पे पश्चिम बंगाल में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, तमिलनाडु में है। तो आपने देखा महाराष्ट्र में चीनी मिल, बिहार में चीनी मिल, उत्तर प्रदेश में चीनी मिल, पश्चिम बंगाल के, पंजाब के, हरियाणा के और तमिलनाडु के। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरे उद्योग की तरफ जाएंगे। अब अगर बात की जाए भारत में अगले उद्योग के रूप में सीमेंट उद्योग की, तो सीमेंट उद्योग में भारत में सबसे ज़्यादा जो सीमेंट का उत्पादन होता है वो होता है गुजरात में।
हम सबको पता है। लेकिन बात की जाए तो अगर हम आंध्र प्रदेश को देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ है? कृष्णा, विजयवाड़ा, मंचेरियल, मछेरिया, पनियम, ये हैं आंध्र प्रदेश के वो स्थान जहाँ सीमेंट का उत्पादन होता है। कर्नाटक की बात की जाए तो भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट और बंगलुरु, ये कर्नाटक की जगह हैं जहाँ सीमेंट उद्योग है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु में अगर आप आइएगा तो यहाँ डालमियापुरम है, मदुकरै है, तुलकापट्टी है। मध्य प्रदेश की बात कीजिए तो सतना, कटनी, जबलपुर और रतलाम। छत्तीसगढ़ की बात कीजिए तो दुर्ग, जामुल, तिल्दा, मंधार और अकलतरा, ये सब वो स्थान हैं जहाँ भारत में सीमेंट उद्योग स्थापित है, यानी सीमेंट का निर्माण होता है। सीमेंट जिसमें जिप्सम मिला होता है और जिप्सम ही सीमेंट का सबसे प्रमुख घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में जपला है, खिलारी है, कल्याणपुर है, सिंदरी है, झीक पानी है। अब उस प्रमुख जगह आते हैं जहाँ सीमेंट का सबसे बड़ा उद्योग है, वो है पोरबंदर, द्वारका में, सीका, जामनगर, भावनगर, सेवालियम और रानाए, ये वो स्थान हैं जहाँ गुजरात में सीमेंट के फैक्ट्री स्थापित हैं। सीमेंट उद्योग हमारे भारत में बहुत ही बड़े स्तर पर फैला हुआ है, क्योंकि सीमेंट का प्रयोग गांव से लेकर शहर तक हर जगह होता है और इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक विस्तृत उद्योग में भारत के काउंट किया जाता है। अगर हम अब देखें उन राज्यों को जहाँ छोटे स्तर पर सीमेंट का उत्पादन हो रहा है, तो वह है पंजाब में सूरजपुर, राजस्थान में जयपुर और लाखेरी, हरियाणा में चरखी और दादरी, उड़ीसा में राजगंगपुर और उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर और चुर्क। ये उन राज्य हैं जहाँ सीमेंट का उत्पादन तो होता है लेकिन स्तर उतना विरहित नहीं है। जबकि मैंने पहले जिन राज्यों के नाम लिए वहाँ उसका जो उत्पादन है वो विरहित स्तर पर है, बड़े पैमाने पर है। और केरल का कोट्टयम, केरल का कौन सा है? केरल का कोट्टयम है। तो आपने देखिए केरल है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, हरियाणा है, राजस्थान है। उसके आगे अगर हम जाते हैं तो पंजाब है, गुजरात है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश। इतने स्टेट हैं भारत के जहाँ के सीमेंट उद्योग विस्तृत है, विकसित है। अब सीमेंट उद्योग से जब हम आगे चलते हैं तो हम एक दूसरे उद्योग की तरफ जाते हैं जो है कागज़ उद्योग। ये भी भारत में एक विस्तृत उद्योग है। कागज़ की आवश्यकता तो हमको हर चीज़ के लिए होती है, छपाई खाने में, स्कूल कॉलेजेस में, न्यूज़पेपर में, हर जगह कागज़ का प्रयोग है। कागज़ के लिए अगर हम बात करें तो कागज़ का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? 1879 में लखनऊ में। मध्य प्रदेश का नेपा नगर जो है ये अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है, तथा होशंगाबाद में नोट छापने का कागज़। किसका अच्छा कागज़? नोट छापने का कागज़। तो याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन, कागज़ी अखबार का सबसे बड़ा जगह कौन है? नेपा नगर, मध्य प्रदेश। नोट छापने का कागज़ कहाँ से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है? होशंगाबाद। कागज़ का पहला कारखाना कब लगता है? 1879 में। कहाँ लगता है? लखनऊ में। अब अगर इसके बाद आप आगे जाइए तो हम देखते हैं कि कागज़ उद्योग का भारत में क्या विस्तृत रूप है। हम अगर भारत में कागज़ उद्योग की बात करें तो हम स्टेट वाइज देख लेते हैं कि किस किस स्टेट में कागज़ का उत्पादन कहाँ कहाँ और कितने स्तर पर हो रहा है। अगर झारखंड की बात की जाए तो यहाँ संथाल परगना में कागज़ का उत्पादन होता है, कागज़ बनाने का काम होता है। बिहार की बात की जाए तो पटना, बरौनी, समस्तीपुर। बिहार में 3 स्थान हैं, पटना है, बरौनी है और समस्तीपुर है। अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, रानीगंज, नौहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, हुगली, बड़ा नगर, ये सब कलकत्ता में और कलकत्ता के आसपास पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं। उसके बाद शिवराफुली, उसके बाद कौन है? शिवराफुली। देख लीजिए कलकत्ता में कौन कौन हो गया? टीटागढ़ हो गया, रानीगंज हो गया, नौहाटी हो गया, त्रिवेणी हो गया, कोलकाता हो गया, हुगली हो गया, बड़ा नगर हो गया और शिवराफुली हो गया। ये इतने स्थान हैं पश्चिम बंगाल में, जबकि बिहार में 3 ही था, पटना, बरौनी और समस्तीपुर। अब बात यदि आंध्र प्रदेश की हो तो यहाँ राजमहेंद्री है और तिरुपति है, 2 है। बालाजी तिरुपति का नाम तो आप लोग सब जानते होंगे, फेमस है। तो तिरुपति और राजमहेंद्री 2 जगह आंध्र प्रदेश में है। अगर बात तेलंगाना की जाए, जो कि आंध्र से कट कर ही बना है तेलंगाना,
तो तेलंगाना में सिरपुर है और कागज़ नगर है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिलखुआ, लखनऊ और नैनी। ये कागज़ तो आपको ऐसे भी पता है कि लखनऊ में सबसे पहले कागज़ का कारखाना लगा था 1879 में। मध्य प्रदेश में आपको मैंने पहले ही बताया नेपानगर है जो अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है, सरकारी कारखाना है यहाँ। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ जाइएगा तो अगर तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिलनाडु में आपका है पट्टीप्लायम सेलेम में, चरण महादेवी तिरुवल्लुवैली में तथा पालनी है। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, बल्लारपुर, चंद्रपुर, कल्याण, कराड़, पिंपरी, भिवंडी और रोहा। ये इतने क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के बाद यदि आप पंजाब की तरफ बढ़ते हैं तो पंजाब में आपका कौन है? पंजाब में वापी है, सूरत है, बड़ोदरा। पंजाब कह रहे हैं भाई, गुजरात की बात कर रहे हैं हम, गुजरात की बात कर रहे हैं, पंजाब की नहीं। पंजाब में नहीं है कागज़ का कारखाना। गुजरात में वापी है, सूरत है, बड़ोदरा है, राजकोट है, बरजोध है और उदावाड़ा है। ये आप देख लीजिए। हमने उद्योग में लौह इस्पात की चर्चा की, एल्युमिनियम की, सूती वस्त्र की, जूट की, चीनी की, कागज़ उद्योग की। अब हम बात करेंगे रासायनिक उद्योग की तरफ, केमिकल की तरफ जाएंगे। अगर हम रासायनिक उर्वरक उद्योग की ओर तरफ जाते हैं तो ये भी भारत में काफ़ी बड़ा विस्तृत क्षेत्र रखता है। ऐतिहासिक रूप से सबसे सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कब लगता है? 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर। 1906 में कहाँ लगता है? तमिलनाडु के रानीपेट में। बहुत पहले की बात है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। लेकिन बाद में 1944 में कर्नाटक के बेलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के नाम से कारखाना लगता है जो अमोनिया उर्वरक बनाता है। कौन सा उर्वरक बनाता है? अमोनिया उर्वरक। तो अब हम लोग तो ऐसे भी रासायनिक केमिकल फर्टिलाइज़र्स की बात कर रहे हैं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अमोनिया का उत्पादन यहीं से शुरू होता है 1944 से। अब अमोनिया के बाद 1947 में बारी आती है, अमोनिया का ही दूसरा चीज़ बनता है अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना। ये कहाँ लगता है? केरल के अलवई नामक स्थान पर 1947 में। कब लगता है? 1947 में। इसके बाद 1951 में भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना की जाती है। कंट्रोल करने के लिए आयात निर्यात पर, प्रोडक्शन पर भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना होती है। कब होती है? 1951 में, जिसके अंतर्गत ये जो एल्युमिनियम के लिए निगम स्थापित हुई थी, इसके अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? सिंदरी की। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रासायनिक रासायनिक उर्वरक उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत जो है यहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र की यदि बात की जाए तो ये सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन तीसरे नंबर पर आने वाला देश है। ये बात है रासायनिक उर्वरक की। अब हम इसके कुछ अगर बात की जाए भारत में पोटाश उर्वरक की, तो पोटाश उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। भारत में पोटाश उर्वरक का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो ये पूरी तरह से किस पर निर्भर है? आयात पर निर्भर है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत की प्रथम स्थान कहाँ है? पंजाब का है। सबसे ज़्यादा उर्वरक का खपत पंजाब में है, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा हरियाणा है। अगर बात की जाए कोक आधारित उर्वरक की, तो इसकी इकाइयाँ भारत में कहाँ कहाँ है? तलचर उड़ीसा में पड़ गया, रामगुंडम आंध्र प्रदेश में पड़ गया तथा कोरबा राजस्थान में। अब हम एक सिलसिलेवार देख लेते हैं कि भारत में उर्वरक के कारखाने कहाँ कहाँ और वो किस राज्य में पड़ते हैं। यहाँ से आप देखते चलिए। सबसे पहला झारखंड में कौन है? सिंदरी झारखंड में है। पहले जब यह स्थापित हुआ था तो बिहार में था। राजस्थान में कौन है? खितड़ी है, सलादीपुर है एवं कोटा है। बिहार में सिर्फ बरौनी उर्वरक संयंत्र है। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो यहाँ राउरकेला है, तलचर है। जबकि पहले ये सिंदरी भी कहाँ था? ये हमारे पास था बिहार में, लेकिन अब ये चला गया किसके पास? झारखंड के पास। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के पास कानपुर है, गोरखपुर है, इलाहाबाद है। अब अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के पास
महाराष्ट्र में कौन है? मुंबई है, ट्राम्बे है, अंबरनाथ है तथा लोनी है। पश्चिम बंगाल की ये महाराष्ट्र में पड़ गया। पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो बर्नपुर, हल्दिया, रिसरा तथा खारदा है। कर्नाटक की यदि बात की जाए तो मंगलुरु, वेलागुला तथा मुनीराबाद है। अगर बात गुजरात की हो तो कांडला है, बड़ोदरा है, हजीरा है। तो ये सब वो जगह हैं जहाँ पर वर्तमान में उर्वरक संयंत्र स्थापित है भारतीय क्षेत्र में, भारतीय भूभाग में। और भी राज्य हैं जहाँ आप इसको देख सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, तदेपल्ली है, तुरुक है। तमिलनाडु की बात की जाए तो नवेली है, रानीपेट है, इन्नौर है, कोयम्बटूर है, तूतीकोरिन है, अवाडी है एवं मनाली है। ये सब वो स्थान हैं जहाँ पर उर्वरक, केमिकल उर्वरक बनाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के शाहजहाँपुर और जगदीशपुर के कारखाना में भी गैस आधारित है, यहाँ भी गैस बनते हैं। अगर बात की जाए करभकों का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हजीरा गुजरात में है। अब अगर हम बात करें मोटर गाड़ी उद्योग की, ये भी भारत में बहुत बड़े स्तर पर है। तो यहाँ आप देखिए मोटर गाड़ी उद्योग का विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है, विकास उद्योग। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाइयाँ हैं हिंदुस्तान मोटर कोलकाता में, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड मुंबई, अशोक लीलैंड है चेन्नई में। अशोक लीलैंड कहाँ है? चेन्नई में। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा में पड़ गया, और सनराइज इंडस्ट्री बेंगलुरु। ये है मोटर उद्योग। इसके बाद हम देख लेते हैं शीशा उद्योग को और वायुयान को, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो हमारा आज उद्योग कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग एक चैप्टर पूरा कर रहे हैं। ये चैप्टर भूगोल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इकोनॉमिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जलयान निर्माण उद्योग की यदि बात की जाए तो भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब खुलता है? 1941 में। कब खुलता है? 1941 में, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के नाम से, तथा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। ये स्थापित कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। 1952 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम के नाम से चेंज कर दिया जाता है। जलयान की बात कर रहे हैं जहाँ पानी के जहाज़ तैयार किए जाते हैं, पनडुब्बियाँ तैयार की जाती हैं। तो 1952 में ये भारत सरकार के अधीन हो जाता है। किस नाम से? 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन था, जबकि 1952 में ये हो जाता है हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम। सार्वजनिक क्षेत्र में इसकी कई इकाइयाँ हैं। इसकी इकाइयाँ कहाँ कहाँ हैं देख लीजिए। नंबर 1 में गडरिच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल में, नंबर 2 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में, और नंबर 3 में मांझगांव डाक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में। ये जलयान था। जलयान के बाद हम देखते हैं वायुयान को। वायुयान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वायुयान की बात की जाए तो वायुयान की शुरुआत जो होती है वो होती है, प्रथम कारखाना 1940 में खुलता है बेंगलुरु में, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया जाता है। अब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जब ये 1940 में खुला था बेंगलुरु में, तब इसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, लेकिन अब इसका नाम हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वायु निर्माण की ये कंपनी है, वायुयान का ये निर्माण करती है। बेंगलुरु में इसकी 5 इकाइयाँ हैं वर्तमान में। कहाँ कहाँ इसकी इकाइयाँ ये देख लीजिए। कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद, कानपुर। एक एक इकाइयाँ वायु निर्माण के कार्य में संलग्न है। यानी कि बेंगलुरु में 5 हो गई। कौन कौन हो गई? कोरापुट हो गई, कोरबा हो गई, नासिक में है, बैरकपुर में है, लखनऊ में है, हैदराबाद में है, कानपुर में है। ये वायुयान निर्माण करने के उद्योग यहाँ एस्टैब्लिश्ड हैं। अब अगर बात की जाए अंतिम दौर में, जब हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव में हैं, तो हम बात करेंगे शीशा उद्योग की। भारत में शीशा उद्योग की क्या स्थिति है, एक नज़र इस पर भी डाल लें। तो भारत में शीशा का केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है। इस उद्योग का विकास सबसे पहले जो होता है और प्रमुखता से होता है वो होता है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। बाद में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी इसका उत्पादन होता है, उद्योग स्थापित होते हैं। फिरोज़ाबाद एवं शिकोहाबाद भारत में इसके प्रमुख केंद्र वर्तमान में हैं शीशा के। फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ भी आपको सुनने में आता होगा, सबसे प्रमुखता से हैं फिरोज़ाबाद एवं शिकोहाबाद। ये शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। आइए हम इस केंद्र को देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य में कौन कौन से केंद्र हैं। इसको एक बार नज़र डाल लें।
शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र की बात करें तो गुजरात में बड़ौदा और मोरबी, बिहार में पटना और कहलगांव, पश्चिम बंगाल में बेलगछिया, सीतारामपुर, रिसड़ा, वर्धमान, रानीगंज, आसनसोल। झारखंड की यदि बात की जाए तो जमशेदपुर, हजारीबाग और धनबाद। यहाँ देखते जाइएगा आप, गुजरात में बड़ौदा, मोरबी, बिहार में पटना, कहलगांव, पश्चिम बंगाल में ये ज़्यादा है, बेलगछिया में है, सीतारामपुर में है, रिसड़ा में है, वर्धमान में है, रानीगंज में है, आसनसोल में है। अगर बात झारखंड की जाए तो जमशेदपुर में है, हजारीबाग में है, धनबाद में है। फिर यदि बात महाराष्ट्र की होती हो तो अगर महाराष्ट्र में हम आते हैं तो महाराष्ट्र में कहाँ है? महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, दादर, सतारा, शोलापुर और नागपुर में है। उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो नैनी, रामनगर, बहजोई, बालाबाली एवं फिरोज़ाबाद। चूड़ियों के लिए प्रमुख है फिरोज़ाबाद। राजस्थान की बात करें तो जयपुर। अन्य स्थान को यदि देखा जाए तो अन्य स्थान में भी है, आप देख लीजिए इसको, यहाँ पे अम्बाला में है, अमृतसर में है, हैदराबाद में है, जबलपुर में है, बेंगलुरु में है और गुवाहाटी में। एक चीज़ याद रखिएगा, हमने आज आपके साथ जो पढ़ा है यानी कि डिस्कस करवाया आपको, वो था भारतीय उद्योग। अगर भारतीय उद्योग की बात आप कीजिएगा तो इसमें सारे उद्योग सम्मिलित होंगे और ये उद्योग हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स और भूगोल दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कह रही हूँ, इसे कॉपी पे लिखिए और जितने क्वेश्चन इससे निकल सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि आपको दिक्कत हो रही है, ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से ही अपने ज़रूरतों को फ़िलहाल आपको पूरा करना होगा। ये आपकी मजबूरी भी है और मांग भी है इस वक्त की। आपको इनमें से कम 50 क्वेश्चन निकालने हैं पूरे चैप्टर से। 50 क्वेश्चन यदि आप निकाल पाते हैं तो आपका एक सेक्शन जो इकोनॉमिक्स का या भूगोल का है, उद्योग, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही रखेंगे। लेकिन अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, लग रहा है कि परीक्षा उपयोगी है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब होते रहना चाहिए ताकि वीडियो आगे बनता रहे और आप तक पहुंचता रहे।